जब बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में, तो रोज हमको टीवी पे क्या दिखता था? अजान, हिजाब, झटका कट, हलाल कट, है कि नहीं भाई? हमको तो क्या था पता नहीं, झटका कट भी पता नहीं, हलाल कट भी, मसाला डाले तो सब एक जैसा लगता है। अभी आपके आशीर्वाद से कर्नाटका, हमारे समाज में थोड़ा बहुत तो सुकून महसूस हो रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत। अभी कर्नाटका में बात क्या हो रही है? तरक्की की बात हो रही है, युवाओं की नौकरी की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, आपके घर कैसे चलाने की बात हो रही है, आर्थिक समानता की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। कर्नाटका की और आपकी बच्चों की तरक्की की बात खुलेआम हो। ये है फर्क बीजेपी और हम में। आपको याद होगा 8-10 महीने पहले आप आपके घर रहे थे, गली गली फिरे, हर दरवाजा खटखटाया, खटखटा के बोले कि आपकी आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी में के ऊपर रहने दीजिए, हम आपको 5 गारंटियां आपके घर तक लेकर आएंगे। 8 महीने के बाद 8-10 महीने के बाद हम खाली हाथ नहीं आए, हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं, पर 5 गारंटी आपको पहुंचाने के बाद आए हैं। 5 गारंटी। युवा निधि, हमारे शरण प्रकाश साहब का पेट प्रोजेक्ट जो है, 20,000 युवा हमारे कलबुर्गी में उसका फायदा ले रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। अन्ना भाग्य योजना, जिससे आपको राशन मिलता है। आपको याद रहेगा जब हमारी सरकार थी तो आपको 10 केजी मिलती थी, जब येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर बने 7 बन गए, जब बोम्मई चीफ मिनिस्टर बने 5 बन गए। हमने वादा किया था कि हमको वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम 5 का 10 बनाएंगे करके हम बोले थे। अभी आपके घरों में राशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाथ उठा के बोले आ रहा है, आ रहा है। सिर्फ आपको नहीं आ रहा है, जितने आप मोहल्ले में बैठे हो ना, सिर्फ आपको नहीं आ रहा है। कलबुर्गी में 19 लाख घरों को हम दे रहे हैं, 19 लाख घरों को। गृह ज्योति योजना, करंट बिल 0 बिल आ रहा है कि डबल बिल आ रहा है? 0 बिल आ रहा है। जिसको भी 0 बिल आ रहा है हाथ उठाइए गृह ज्योति योजना में। चलिए, अच्छा हुआ। सिर्फ इस मोहल्ले को नहीं मिल रहा है, 5,21,000 फैमिलियों को आज गृह ज्योति मिल रहा है। 5,21,000 कहां पे? सिर्फ गुलबर्गा की बात कर रहा हूं। गृह लक्ष्मी योजना, क्योंकि हमको पता है कि आपका घर चलाना कितना मुश्किल हो गया था, रसोई चलाना कितना मुश्किल हो गया था कोरोना के बाद। हुआ था कि नहीं? घर चलाना मुश्किल हुआ था कि नहीं? इसीलिए हमने क्या किया, हमने सोचा हमारे महिलाओं को हम थोड़ा मजबूत करेंगे फाइनेंशियली, तो इसलिए हर महीने 2,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डालना शुरू किया। गृह लक्ष्मी योजना में सबको मिल रहा है। आप बोलो, सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, सिर्फ आपको नहीं। हमारे जिले में 5,22,000 5,22,000 महिलाओं को मिल रहा है। आप बस पे जा रहे हैं कि नहीं? फ्री में जा रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे, कोई पूछ भी नहीं रहा ना। सिर्फ आप ही नहीं, आप
पूरे कर्नाटक में हर रोज 60 लाख महिला मुफ्त में बस चढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दफ्तर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हॉस्टल जा रहे हैं। जो सरकारी नौकरी करते हैं सरकारी दफ्तर जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, दरगाह जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, है कि नहीं? पूरे कर्नाटका में 4 करोड़ 60 लाख लोग आज 5 गारंटी ले रहे हैं। 5 गारंटी कितने लोग ले रहे हैं? 4 करोड़ 60 लाख। 4 करोड़ 60 लाख। ये किसके वजह से हुआ? कांग्रेस पार्टी से नहीं हुआ, आपके वोट से हुआ। आपके वोट से हुआ। आप सही तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किए, इसलिए हुआ। जब भी आप कांग्रेस को मजबूत करते हैं तो हम ऐसे योजनाएं लाते हैं जिससे आपके जीवन में सुधार आए। हम भावनाओं के विचारों में नहीं बात करते बीजेपी की तरह। हम आपके जीवन के सुधार के लिए क्या होना है वो बात करते हैं। ये गारंटी के बारे में भी भाजपा को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे आपको तरक्की मिलती है। एक फैमिली कैसा चलता है मोदी जी को पता नहीं भाई। सब लोग अपने अभी भी वो मोदी जी के पूरे वो भाजपा के ऑफिस बेरर्स देखो, मंत्री देखो, एमएलए देखो, सब लोग अपना नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? सब मोदी का परिवार। एक आदमी को अपना परिवार खुद चलाने का मजबूरी पता है, मुश्किल पता है, तो ऐसा नहीं होता था। अभी सब लोग मोदी का परिवार लगा रहे भाजपा वाले। अभी मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि भाजपा जब आती है तो बात क्या करती है? आपके बारे में कभी बात किया है? आवाम के बारे में बात किया है? कभी हमारी युवाओं के तरक्की, हमारे महिलाओं के समृद्धि के बारे में बात की है? नहीं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सब लोग अभी सोशल मीडिया में, जैसे भानु प्रताप साहब ने बोल रहे थे कि सब लोग सोशल मीडिया पे न्यूज देखते हो, टीवी चलाते हो। पहले दौर के इलेक्शन में जब फेज 1 था, ये 22 से पहले मोदी जी का भाषण अलग तरह के किस्म का था। जब भी मंच पे आते थे उनका भाषण ऐसा रहता था कि पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के अन्नदाता वही है, उन्हीं से आपकी तरक्की हो रही है। अब उनका भाषण सुनिए, 19 से पहले, अप्रैल 19 से पहले आप उनका भाषण सुनिए कौन से भी मंच पे। अरे मुसलमान के महिलाओं को हमने किसी चुंगल से निकाल दिया, ट्रिपल तलाक हमने बैन करके। कश्मीर में संविधान नहीं था, आर्टिकल 370 देख के हमने संविधान इसको दे दिया, जम्मू कश्मीर को दे दिया। ये हमारे सऊदी अरब का राजा से बात करके हमने आपका हज का कोटा ज्यादा बना दिया। ये 19 से पहले। उसके बाद 20-21 को पोलिंग हुआ। क्या अहमद भाई पोलिंग 19 को हुआ ना? 19 के बाद जब फर्स्ट फेज का पोलिंग हुआ तब उनको क्या लगता था कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिलेंगे। पर फेज 1 पोलिंग के बाद उनकी कुर्सी थोड़ा डगमगाने लग गई। उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया, आरएसएस का रिपोर्ट आया कि जितना आप सोच रहे हैं उतना आप मजबूत नहीं हो भाई। हिंदुस्तान की आवाम मजबूत है और इस बार आपको रिजेक्ट कर रही है करके हमको एक महसूस हो रहा है करके मोदी को बोल दिया। तो नागपुर आरएसएस के कचहरी पे गए वो मीटिंग। ये सब अखबार में है, मेरी कहानी नहीं है, ये अखबार में है। आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके मीटिंग करने के बाद आप उनका भाषण सुनिए। अप्रैल 23, अप्रैल 22, अप्रैल 23, अप्रैल 24,
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। जो बात भानु प्रताप साहब ने कहा, डॉक्टर मुस्तफा साहब ने कहा, शरण प्रकाश साहब ने कहा, मोदी जी वही कर रहे थे। क्या कहे मोदी जी ने उस तरफ? पहले तो छत्तीसगढ़ में भगवान के नाम पे वोट मांगा, राम के नाम पे वोट मांगा, वो भी इलेक्शन के रूल्स के खिलाफ है। फिर बोले गोवा में कांग्रेस वाले संविधान ही नहीं लाना चाह रहे, फिर झूठ। वो मंच पे एक प्रधानमंत्री होके इतना झूठ बोलते हैं, वो आईना कैसे देखते हैं पता नहीं भाई उसको। कितना झूठ बोलते हैं। अरे मैं एक प्रधानमंत्री हूँ, एक सीमा में रहना चाहिए, मेरे कुर्सी का वजन है, डिग्निटी है। 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग मुझ पे भरोसा करके मैं उनका सदर हूँ। 3000 साल पुराना हमारा एक कल्चर, उसका मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ। कभी भी नहीं आता उनको, आराम से झूठ बोलते हैं। एक छोटा बच्चा भी 2 बार सोचता है झूठ बोलने से, पर मोदी जी ऐसा सोचते ही नहीं। शायद जाके बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में संविधान नहीं था, मोदी आने के बाद संविधान आया जम्मू कश्मीर में। फिर 60-70 साल हम किसके हुकूमत में रहे पता नहीं भाई हमको तो। हमारा यहाँ तो संविधान था हिंदुस्तान में। वही बात फिर अप्रैल 23 जयपुर में बोल रहे थे। फिर अभी भगवान श्री राम को छोड़ दिए छत्तीसगढ़ में, जयपुर में आते ही हनुमान को पकड़ लिए, हनुमान के नाम पे वोट मांगे, फिर इलेक्शन कमीशन का रूल्स तोड़े। उधर जाके कर्नाटका की बात करते हैं, कहां पे? राजस्थान में। बोलते हैं बेंगलोर में एक दुकानदार हनुमान चालीसा पढ़ रहा, म्यूजिक हनुमान चालीसा श्लोक बजा रहा था, जाके लोग कोई कांग्रेस वाले जाके उसको मार दिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुद बीजेपी के एमएलए बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। म्यूजिक बजा रहा था, कुछ लोग आए, बच्चे, इनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब उनके दोस्त थे। म्यूजिक इतना क्यों शोर मचा रहे, थोड़ा कम करो, उसी बात पर झगड़ा हो गया करके भाजपा का एमएलए बता रहा है, पर तेजस्वी सूर्या नहीं मान रहा है। वो दुकान वाला बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ सब, पर तेजस्वी सूर्या नहीं मान रहा है। उधर का पुलिस स्टेशन बोल रहा है कि नहीं साहब ऐसा छोटा बात है, बड़ा मत करो। नहीं, हम बड़ा बनाएंगे करके बड़ा बना भी दिए। फिर एफआईआर हुआ, एफआईआर में कुछ आया भी नहीं इन्वेस्टिगेशन में। ये झूठी बात हमारे प्रधानमंत्री किधर बोलते हैं? जयपुर में, राजस्थान में। क्या हमारा कोई इज्जत नहीं है क्या कर्नाटका का? हमारी वजह से प्रधानमंत्री जी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान चल रहा है। हमारी मेहनत की वजह से वो उधर चल रहा है। कोई यूपी का वाला इधर, हम कोई अब कभी भी पता चला है क्या? कोई कर्नाटका से यूपी के लिए काम के लिए गया हो, मध्य प्रदेश के लिए काम के लिए गया हो? नहीं। पर बेंगलोर आए, दिखाता हूँ पूरा नॉर्थ बेंगलोर में, साउथ बेंगलोर में, व्हाइटफील्ड में नॉर्थ इंडिया आया जैसा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सुख है, शांति है, समृद्धि है, तरक्की है, नौकरी हम दे रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान की आवाम को नौकरी कर्नाटका दे रही है। ऐसे राज्य को जाके उधर बदनाम करते हैं और बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन है हमने SC ST से लेके आपको दे दिया, मुसलमानों को दे दिया। ऐसा कभी हुआ है क्या कर्नाटका में? उन्होंने रिजर्वेशन को छेड़खानी की, लिंगायत समाज को भटकाया, बंजारा समाज को भटकाया, SC राइट को भटकाया, SC लेफ्ट को भटकाया, भोमी समाज को भटकाया। इसीलिए तो मोदी जी जब येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर थे, पूरे बंजारा समाज जाके आग लगाने को कोशिश किए, उनके घर को पत्थरा फेंके, क्योंकि उनके रिजर्वेशन से छेड़खानी की। आपने मुसलमानों का रिजर्वेशन लेके किसी और समाज को दिए, तब वो समाज में लिंगायत समाज लोगों ने बोला कि हम बसव तत्व में यकीन रखते हैं, समपालु, हर एक
मजहब को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, हमको ऐसा रिजर्वेशन, किसी का छीना हुआ रिजर्वेशन हमको नहीं चाहिए करके उन्होंने बोला। ऐसा है हमारा कर्नाटका। मोदी जी जैसा आप नॉर्थ इंडिया में बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। इतना झूठ बोल रहे हैं ना, वैसा नहीं है। रिजर्वेशन के ताल्लुक से आप भूल गए भाजपा वाले, आपके राज्यसभा मेंबर रामा जॉयस सुप्रीम कोर्ट में एक दावा पेश किए थे। भानु प्रताप जी को शायद याद होगा, रामा जॉयस साहब एक्स बीजेपी राज्यसभा मेंबर, he had put an application in the Supreme Court, he had filed a case saying reservation should not be given in panchayats, corporations and town municipals. पंचायत में रिजर्वेशन नहीं चाहिए उनको, कॉरपोरेशन में नहीं चाहिए। ये अर्जी भाजपा ने डाली थी, कांग्रेस वालों में नहीं। मोदी जी बोलते हैं अगर कांग्रेस वाले वापस आए तो रिजर्वेशन खत्म करेंगे। अरे आप ही बोल रहे हो अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वही बोल रहे हैं। क्यों चाहिए 400 सीट? जब राजीव गांधी जी थे हमारा भी 400 सीट था, पर हम ऐसे नहीं पब्लिक में बोला करते थे। भाई एक बात बोलता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मोदी जी को, भाजपा को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि लोकसभा में उनके मेजॉरिटी है। राज्यसभा जहां खड़गे साहब है, जहां आपके आदमी है, उधर उनका मेजॉरिटी नहीं है। जो भी बिल आपके खिलाफ जाता है, आवाम के खिलाफ जाता है, उधर खड़गे साहब डट के रहते हैं उसके खिलाफ, उधर मेजॉरिटी नहीं है। अगर 400 सीट उनको लोकसभा में आया तो उनकी गिनती, उनकी संख्या राज्यसभा में भी एक साल में बढ़ेगी। लोकसभा में भी मेजॉरिटी, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी आके संविधान में इसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं संविधान के तहत। तो संविधान में जब स्पेशल मेजॉरिटी होता है तो अपोजिशन को कोई पूछने वाला नहीं रहता है। तब कोई क्या भी, कौन सा भी आप योजना लेकर आओ, कौन सा भी नीति लेकर आओ, कौन सा भी पॉलिसी लेकर आओ, कौन सा भी कानून लेकर आओ, वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में बिना चर्चा के पास होके कानून बन जाता है। अभी सीएए, एनआरसी, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो सब लाने के लिए उनको 400 सीट चाहिए। अब थोड़ा ध्यान में आया क्यों उनको अब की बार 400 बार बोल रहे हैं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन हटाना है, उनको सीआरसी लाना है, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, उनको डिक्टेटरशिप लाना है। इसीलिए तो चाह रहे वो 400 सीट। मैं एक वादा करता हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक उनको 400 सीट कभी भी नहीं मिलेगी। लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यही हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अगर कांग्रेस को हम सत्ता में आने दिए तो हम सबका प्रॉपर्टी लेकर मुसलमान को बांट देंगे। 60 साल 70 साल कभी ऐसा हुआ है क्या? संविधान के तहत कर सकते हैं क्या? बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू माँ बहनों के जो मंगलसूत्र है वो बेचे जाएंगे, कांग्रेस पार्टी बेच देगी। 70 साल में हमने ना ऐसा किया है ना करेंगे। हम सब बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं। जो भी संविधान में लिखा है वही करेंगे। वो बांट के, वो जो भी जायदाद है, जो भी आपके जेवर है, सब बांट के मुसलमान, जो बच्चे ज्यादा पैदा करते सर, मुसलमान भी जो बच्चे ज्यादा पैदा करते और घुसपैठिया, अगर बच्चे ज्यादा करने वालों को ही देना है, ये जो बात कही है ये सिर्फ एक काम को सीमित नहीं है। ये इन्होंने सबके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और लीडर्स को, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहते हैं। वो कभी बुक वुक नहीं पढ़ते, डॉक्यूमेंट्री नहीं देखते, सिर्फ वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्या उनका ऊपर दिल्ली से क्या आता है वही पढ़ के आता है। सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग तो ये किसका अवमान हुआ भाई? किसके अवमान हुआ? उसको थोड़ी तो अकल है भाजपा वालों को। बाबा साहेब अम्बेडकर के
14 भाई बहन थे। कितने? 14। सुभाष चंद्र बोस के 14 भाई बहन थे। भारत रत्न वीवी गिरी साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके 14 थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के 7 थे। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, अभी जो नया प्रेम रोग लगा है ना उनको बिहार में, उनके 7 है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के भी 4 है। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के 7 थे। हम 5 है भाई, हम 5 लोग हैं हमारे घर में। क्या मतलब है इसका? एक प्रधानमंत्री होके ऐसे बात करते हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। बाकी का पॉपुलेशन कितना है भाई? 140 करोड़ पॉपुलेशन है, बाकी का पॉपुलेशन एक ही कम्युनिटी के है क्या? थोड़ा तो कॉमन सेंस रहना चाहिए ना। बोलते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र भी नहीं ले। अरे भाई, आपने भी किसी को मंगलसूत्र डाला था ना, क्या हुआ? हाँ, अगर आप हमारे बहनों को, माताओं के बारे में पूछ रहे तो हम भी पूछना पड़ता। आप भी किसी को वादा दिए थे ना, आपने भी 7 फेरे लिए थे ना, क्या हुआ फिर? तो इसीलिए ये जो बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, सिर्फ हमारे आपस में बंटवारा करने के लिए। उनका काम है समाज तोड़ने का, हमारा काम है समाज जोड़ने का। उनको अपनी कुर्सी के लिए समाज में कितना भी आग लगाना चाहिए वो लगाएंगे, पर हमको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी है कानून के तहत करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान हमारे रक्षण के लिए खड़ा है अभी भी। इसीलिए प्रियंका गांधी जी ने कल बोला, बहुत अच्छी तरह बोला, कि जेवर कभी कांग्रेस पार्टी ने किसी हालत पर हमारे नागरिक जेवर नहीं बेचे थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, जब हमारे और चीन के मुकाबले युद्ध हो रहा था, तब नेहरू जी ने बोला था कि अगर आपके घर में जरूरत से ज्यादा जेवर है तो आर्मी को दीजिए। वो सोना जो है हम बेचकर हम लड़ाई करेंगे चाइना से, नेहरू जी ने बोला था। तब इंदिरा गांधी जी ने अपने पूरे जायदाद जेवर जो भी है इंडियन आर्मी के नाम किया था। सोनिया गांधी जी ने अपने मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान किए थे। प्रियंका गांधी ने कल बहुत खूब जवाब दिया, पर भाजपा ने भी जेवर बेच दिए थे हमारे इसके टाइम। पिछले 10 साल में ऐसे अनेक घटनाएं हुई हैं। जब आप सुनेंगे तो आपके आंखों में पानी आएगा। आप ही बोलिए, पिछले 10 साल में महंगाई के वजह से कितने फैमिली अपने जेवर बेचे कि नहीं भाई? महंगाई के वजह से। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तब जेवर बेचे कि नहीं बेचे? जब कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कम लगे, जो 100 रुपए का इंजेक्शन 10,000 रुपए में बिकता था, जब एक ट्रीटमेंट पैकेज डील में सरकार बनाई